चलो आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसी पे आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, आराम से समझने वाले हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आज इसमें 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 6 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे के मूल्य वसूल करता है। ठीक है, यानी ये फ्रूट वेंडर रिकवर कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंजेस बाई सेलिंग 80 प्रॉफिट परसेंटेज। इसका मतलब ये है, यानी कोई वस्तु कितनी बेचता है, 80 बेचा। कितनी बेचा, 80 का एसपी बेच दिया। और कितने के बराबर हो गया, 90 जितने में खरीदा था, 90 के संतरे के वसूल कर लिया। यानी सीपी होगा, वसूल करने का मतलब 90 जितने में खरीदा था उतने पूरे हो गए। तो यानी 95 संतरे का मूल्य वसूल कर लिया, यानी 95 जितने का खरीदा होगा। तो 95 का जो सीपी होगा उसके बराबर होगा ना, 95 का जो भी सीपी होगा उसके बराबर होगा। कहने का मतलब 80 का एसपी 95 का सीपी के बराबर है। ठीक है, सवाल लैंग्वेज में घुमा के दिया है आपको, समझे कि नहीं, फिर समझना। एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचता है मतलब 80 का एसपी। ठीक, 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है, यानी जो 95 का जो उसने खरीदा था 95 उसके बराबर पैसा आ गया, यानी 95 का सीपी, खरीदा का मतलब सीपी के बराबर है। समझ में आ गया। ठीक, तो अब क्या करने वाले हैं हम, अब करने वाले हैं एसपी, यहाँ है ये वाला, और इधर से सीपी को क्या ला करें, इधर लाएं, तो एसपी बटे सीपी हो जाएगा कि नहीं, बोलो। ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो अब इधर कितना बचा, सिर्फ 95 रखा रहा। अब इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, 80 है ना, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो अपॉन 80 हो जाएगा। अब काट दो, किससे कटेगा, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा कितना, 19। सही कटा है क्या, 19 हो जाएगा। जब ये 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी 16 हो जाएगा। यानी ये काटोगे आ जाएगा 19/16। राइट, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करना। चलो देखो, ये सीपी की वैल्यू क्या होगी, नीचे की वैल्यू नीचे वाली यानी 16, और सामने की वैल्यू सामने वाली यानी एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19। समझ में आ रहा, यानी एसपी की वैल्यू कितनी, 19, और सीपी की वैल्यू कितनी, 16। कहने का मतलब कोई वस्तु 16 रुपये में खरीदता है, 19 में बेचता है, तो बताओ क्या होगा, लाभ की हानि। 16 में आपने खरीदा, 19 में बेचा, तो आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। कितना प्रॉफिट हुआ, बोलो 3 रुपये हुआ, क्योंकि 16 में खरीदा था, 19 में बेच दिया 3। और हमेशा प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, सीपी पे। सीपी कितना है आपका, 16, तो 16 से डिवाइड कर देंगे, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका 300 क्या कट जाएगा किसी से, 300/16। चलो 16 ही कर लें। अब आप 4 से काट दो, कट रहा है 4 से, ठीक है, तो 75 कितना आ जाएगा, 4, 75/4। अब भाग कर दो, तो 4 एकम 4 पूरा पूरा कट जाएगा, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32। ठीक, कितना बचा, 32 करोगे यानी 35 हो गया था, 3 बचा, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20%। यही हो गया, इतना परसेंट है ना, 18.75%। कौन सा आंसर है, पहला, यही वाला आंसर हो गया। आई होप समझ में आया सही से, बिल्कुल ठीक है। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये आ चुका है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। क्या है, देखो सवाल बोल रहा है 44 वस्तुओं का लागत मूल्य जितना एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य है उतना है, यानी एक्स वस्तुएं कुछ हैं, नहीं पता है कितनी है, ठीक है, लेकिन लाभ जो है कितना है, 10% है। ठीक है, ओके, लाभ कितना है, 10% है। लाभ 10% है, बोलो, ऐसे समझ लो, लाभ कब होगा, तो सीपी बटे एसपी कर दो। देखो ऐसे करो, सीपी बटे एसपी, क्लियर। अगर सीपी कोई चीज़ लाभ कमाना है, सीपी हमने 100 मान लिया, सीपी कितना मान लिया, 100,
अगर CP 100 है, अब इसको कितने में बेचें 10% लाभ हो जाए तो 110 में, क्योंकि CP लॉस या प्रॉफिट हमेशा किस पे निकालते हैं, CP पे। तो 100 का 10%, 10 इसमें जोड़ दिया, 110 में बेच दें, तो ठीक है, हो गया। अब देखो इसको क्या करना है, इसको पक्षांतर कराना है जैसे करते थे। ये आ जाएगा कितना, 110, काट दो, अच्छा ये कट रहा है, काट दो, 110 नहीं, कितना हो जाएगा, हमने काट दिया। काटने के बाद क्या आ जाएगा बोलो, अगर ये काट दिया जाए, हाँ चलो अब ठीक है, अब ठीक है। अब देखो 0 से 0 काट दें तो ये कितना बचेगा, ये 11 बचा, 11 का इसमें मल्टीप्लाई, यानी 11 CP बराबर कितना, 10 का इसमें मल्टीप्लाई, यानी SP इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 का SP। क्लियर कट। अब देखो 44 वस्तुएं हैं और अगर 10% है तो कितने के, 44 के लागत मूल्य के का मूल्य उतना होगा जितना यहाँ कितने के बराबर, तो ठीक है। यहाँ कितने के बराबर है बोलो, अगर 11 वस्तुएं हैं, अगर 10% लाभ चाहिए तो 10 के SP के बराबर होगा। अब बताओ यहाँ 44 दिया है, कितना दिया है 44, 44 बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई कराएं, 4 का, तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करा दो, कितने का, 4 का। तो बताओ क्या बन जाएगा नया समीकरण बन जाएगा 44 का CP बराबर का 4 का मल्टीप्लाई कराओ 40 का SP। आपसे पूछा क्या है, तो यानी X वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तभी तो 10% लाभ होगा। तो आप सवाल लग गया, ये वाला दिया है तो ये वाला आ गया आंसर, यानी 40 का SP के बराबर होगा। 40 का SP कौन सा है, ये वाला, बस आंसर सी। बोलो समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। हमने क्या किया देखो, CP था कितना, हमने मान लिया 100, तो SP 10% लाभ है, 110 में बेचना रहेगा, ठीक है। 0 से 0 कट गया, इस 11 का इधर मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई होता है ना बराबर के साइड, चलो इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 11 CP, 11 CP लिखा, इसका मल्टीप्लाई 10 SP हो जाएगा। अब देखो चूंकि इसमें दिया है 11 का क्या, 44 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब CP, 44 का CP। अब यहाँ 11 का CP, इसको 44 में कन्वर्ट करना है, तो कितने का मल्टीप्लाई कराएं बताओ, कितने का मल्टीप्लाई कराएं, यानी इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करा दें, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में इसमें कराओगे तो इसमें भी तो कराना पड़ेगा, सेम कराना पड़ेगा जो भी कराओगे, तो कितना हो गया 44 हो गया, 40 हो गया, यानी 44 का CP अगर 40 के SP के बराबर है तो आपको 10% का लाभ होगा। तो यही पूछा है, कितने के, यही चीज़ X है, ये X की वैल्यू हो गई, बस आंसर। समझ में आया, अगर कोई डाउट है दोबारा से देखना, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, दोबारा से इस क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। वैसे आज आ गया होगा समझ में, उम्मीद है। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो कमल है 11,180 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उसे 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा 80 वस्तुएं खरीदा, हानि कब होगी, जब बेचेगा, है ना, ठीक। यानी कोई व्यक्ति 80 वस्तुएं खरीदा और जब देखो हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि, तो हानि जब ज़्यादा में खरीदेगा कम में बेचेगा तभी तो हानि होगी। तो 80 का CP माइनस के 80 के SP, यानी जितने में ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो उसको कितने का, 6 के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी SP के बराबर क्या हो गई, हानि हो गई, तो लिख दिया हमने हानि। अब देखो SP ये इधर है, उधर जाएगा माइनस का, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 80 का CP बराबर कितना हो जाएगा, ये 80 जाएगा जुड़ जाएगा तो 86 हो जाएगा, 86 SP। बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, CP अपॉन SP बराबर कितना हो जाएगा, 86 अपॉन कितना, 80। बोलो कोई दिक्कत, काटो, किससे कटेगा, 4 से कटेगा क्या, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काटो, ये 43 आ जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा, ठीक। यानी SP कितना है 40, जबकि CP कितना था 43, यानी खरीदा था 43 में, बेचा कितने 40 में, ठीक। अब सवाल पे आ जाओ, सवाल में क्या बोला है, देखो यहाँ आ जाओ, सवाल में बोला है कि कितने में बेचता है, 11,180 रुपये में बेचता है, ठीक। यहाँ कितने में बेचता है बोलो, सवाल में तुम्हारे बेचता है 43 रुपये में, 40 रुपये में, तो 40 का हमने डिवाइड कर दिया,
नहीं बेचता नहीं, खरीदता है। ये क्या दिया है, इतनी वस्तुएं 80 वस्तुएं खरीदता है इतने रुपए में, तो खरीदता है मतलब 43 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, 43। ये वैल्यू किसकी है, 43 की। तो क्या क्या पूछ रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले विक्रय मूल्य निकाल लो, विक्रय मूल्य का मतलब कितना है 40, तो 40 से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक। फिर जितना आएगा उसमें 80 वस्तुओं का निकल के आएगा, तो 80 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो काटो काटो इसको। तो 111 है, कितना है देखो 111 है ये, और 43 से भाग करोगे तो 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 बार जाओ तो 2 बार आ जाएगा 86 आ जाएगा, ठीक। 2 बार घटाओ, 86 में घटाओ इसमें से, ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है 5। तो यहाँ बचा 10, 10 में से 2 गया 25, ठीक है 10 में से 8 गया 25, बिल्कुल सही। अब कितना बचा है 8, ठीक है। अब देखो 4 छंग 24, 6 बार, 6 3 18, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, और तो कितना होगा, और 0 बच जाएगी, इतना हो गया। अब कितना आया देखो, यानी 260 मल्टीप्लाई 40, यही तो आया। ये कितनी वस्तुओं का कितनी वस्तुएं हैं इतने में खरीदता है, यानी 40 80 वस्तुएं खरीदता है, तो 80 से डिवाइड करा दो। एक वस्तु कितने में खरीदता है, यही पूछा है। खरीदता नहीं, बेचता, ये तो बेचने वाला पूछा ना, तो बेचता कितने में, यही वाला बेचने वाला तो है ना, सही है, हाँ बेचने वाला। तो कितने में बेचता है बोलो, ये विक्रय मूल्य निकल गया इतने में बेचता है, और इतनी में 80 वस्तुएं बेचता है, तो 80 का डिवाइड कर दिया। तो एक वस्तु कितने में बेचता है निकल के आ जाएगा, 40 से काटो ये पूरा पूरा, 2 बार कटा, इससे काटो, कितना आ जाएगा 130, 130। तो आंसर कितना होगा 130 हो जाएगा। आई होप कोई डाउट हो तो दोबारा से करो, दोबारा से देखो वीडियो, है ना। कोई अगर डाउट हो रहा है तो क्या करेंगे, हम दोबारा वीडियो देख लेंगे। चलो दोबारा से एक बार समझ लो थोड़ा क्वेश्चन, अगर डाउट हो। 80 वस्तुएं उसने क्या किया, खरीदा, तो 80 वस्तुएं बेचा होगा, तभी तो उसको प्रॉफिट या लॉस होगा, जो भी होगा। जितनी वस्तुएं खरीदा उतने बेच दिया, तो 6 वस्तुओं के एसपी के बराबर क्या होगा, उसको हानि हो गई। तो सीपी ज़्यादा में खरीदा होगा, कम में बेचा होगा, तो 80 का सीपी माइनस 80 का एसपी बराबर 6 का एसपी के बराबर लॉस हुआ, तो कर दिया। उसके बाद कैलकुलेशन कर लिया, ये आ गया। इसके बाद ये आ गया, यानी सीपी की वैल्यू 43 हो गई, एसपी की कितनी हो गई 40। और आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, सीपी दिया है इतना, तो सीपी आपका कितना है 43 से डिवाइड कर देंगे, जो पूछेगा उससे मल्टीप्लाई। एसपी पूछ रहा है, एसपी 40 है, तो 40 से मल्टीप्लाई करा दिया, ये निकल के आएगा, यानी 126 मल्टीप्लाई 40, ये कितना 80 वस्तुएं, सबका रेट आएगा, तो एक का कितना होगा 80 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 130 आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। हाँ चलो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक दुकानदार 18,000 रुपये में 20 कुर्सियाँ खरीदी, उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। अब जब लाभ कमाता है, कितनी कुर्सियाँ बेचा है 80, तो ज़्यादा में बेचा होगा, कम में खरीदा होगा, तभी तो लाभ होगा। तो ठीक है, कुर्सियाँ कितनी है 20, तो 20 का एसपी माइनस 20 का सीपी, यानी ज़्यादा में बेचा, कम में खरीदा, तो क्या हुआ लाभ कितने का हुआ, 4 कुर्सियों के किसके विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर, यानी एसपी के बराबर लिख दिया हमने। तो ठीक है, ये देखो एसपी है, ये एसपी है, ये वाले एसपी को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 20 एसपी, ये प्लस का है इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4 एसपी, बोलो बेटा, है ना, बराबर। ये प्लस का है उधर जाएगा, ये माइनस का है, देखो 20 सीपी क्या है माइनस का, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 20, क्योंकि जब बराबर के इस साइड उस साइड ले जाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। 20 में से 40 गया तो 4 गया, कि 20 में से 4 गया कितना हुआ 16 है, 20 में से 4 गया कितना हुआ 16 है, एसपी बराबर 20 क्या सीपी, सही है। तो हम क्या करने वाले हैं, एसपी बटे सीपी बेटा, है ना, कर दो। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 20 बचा है, ये इधर ले आओगे, ये मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, काट दो, किसी से कटेगा 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, यानी एसपी की वैल्यू कितनी हो गई 5, सीपी की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब आ जाओ सवाल में बेटा, क्या दिया आपको, देखो 18,000 रुपये दिया है, क्या दिया है सीपी की एसपी, बोलो 18,000 सीपी है कि एसपी है, 18,000 आपका दिया, दुकानदार कुर्सियाँ खरीदता है मतलब सीपी कहाँ दिया है, ये 4, यानी 4 की वैल्यू है बेटा, है ना, तो 4 से डिवाइड कर देंगे,
क्या पूछा है आपको, एसपी, एसपी कितना है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा, है ना। अब ये कितनी कुर्सियों का आएगा, 20 कुर्सियों का है तो 20 कुर्सियों का आएगा। एक कुर्सी का कितना होगा, तो 20 से डिवाइड कर दें, है ना, 20 से डिवाइड कर दो बेटा, आ गया। बताओ, देखो ये 0, इससे एक खत्म हो गया, ये कितना 4 से 4 है, ये कटेगा क्या, चलो हम इससे 2 काटें, 2 से काटें ये, तो कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। अब ये 4 से काट दो, बताओ, 4 एकम 4 दूनी 8, 2 बार कटेगा, यानी कितना आ गया, एक बार लिख लें, चलो कन्फ्यूजन हो जाओ। ऊपर में 900 बचा, मल्टीप्लाई 5, और नीचे में सिर्फ 4 बचा, ठीक है बेटा। 4 से जब काटोगे तो 4 दूनी 8, कितना बचा, 1, 10 हो गया, ठीक है। 4 दूनी 8, कितना बचा बेटा, 2, 20 हो गया, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20, 225 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 225 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा बोलो बेटा, 225 मल्टीप्लाई 5, यानी ये अब मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा आपका कितना, लिख दे रहे हम, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो इसका मल्टीप्लाई कहाँ कर रहे हैं, यहीं लिख दें, चलो यहाँ लिखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब कराओगे तो आ जाएगा आपका 1125, कितना आ जाएगा 1125, करके देख लेना, ठीक है। यानी 225 और 5 का मल्टीप्लाई कराओ बेटा, कितना आएगा, ये वाला आएगा 1125, आंसर कौन सा होगा, आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। सवाल देखने वाले हैं नेक्स्ट, आ चुका है 5वां सवाल, 2 सवाल और करने वाले हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। देखो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि हम तो जल्दी जल्दी लगा देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब क्या है। देखो 8 रुपये में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति लेख कितना बेचता है, 2, 5 लेख के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, लाभ होगा तो एसपी ज़्यादा में बेचेगा कम में खरीदेगा, तो ठीक है, कितना 2 करता है, तो 2 का एसपी माइनस 2 का सीपी बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ, कितने के, 5 के लागत मूल्य के बराबर, यानी सीपी के बराबर, ठीक है। बोलो, अब ये 2 एसपी, ये सीपी, ये सीपी, सीपी सीपी एक साइड कर लो, माइनस है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 7 सीपी हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा 7, इधर कितना बचा है, सिर्फ 2 एसपी, तो 2 एसपी लिख दिया हमने, है ना। तो एसपी बटे सीपी करेंगे, एसपी बटे सीपी करेंगे, तो 7 बटे कितना आ जाएगा 2। अब बताओ बेटा, यानी एसपी की वैल्यू कितनी है 2, सीपी की वैल्यू नहीं, एसपी की वैल्यू कितनी है 7, एसपी की वैल्यू कितनी है 7, सीपी की वैल्यू कितनी है 2, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। सीपी की वैल्यू कितनी है 2, एसपी की वैल्यू कितनी है 7, आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत, क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, तो लाभ प्रतिशत समझ लो, सवाल आपको इतना ना यहाँ तक बस हो गया था। आपका प्रॉफिट कितना है, बोलो, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट कितना होगा आपका 5, प्रॉफिट 5 ही तो होगा, और प्रॉफिट किस पे निकालते हैं हमेशा, सीपी पे, सीपी कितना है 2, तो बटे 2, क्या पूछा है परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई काट दो, कितना हो जाएगा 20, सही है ना, 2 से काटो, अरे 20 कैसे हो जाएगा, 2 से काटोगे 50 होगा ना, 2 से जब काटोगे तो 50 होगा, तो 50 पचम 25 और 1 0, यानी 250%, प्रॉफिट क्या होगा 250%, कोई आंसर है ये, बस ऐसे करना था, ये नहीं पूछा, इसका यूज ही नहीं करना था, इसका कोई यूज नहीं करना था, कोई मतलब नहीं था, फालतू में दिया हुआ, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक, आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, ये नहीं निकालना है, ठीक है, तो यहीं पे इतना हो जाएगा, बस इन्हीं का काम है यहाँ तक, इसका कोई काम नहीं था, ठीक, ये आपको भ्रमित करने के लिए दिया था। चलो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या है देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% लाभ पर लाभ होता है, यानी विक्रय मूल्य पर एक व्यापारी है, उसका सेलिंग प्राइस पर कितना है 20% का लाभ है, तो सेलिंग प्राइस मान लेंगे, माना कि लाइट क्या है एसपी बराबर 100 है, तो इसी पे कितना सेलिंग प्राइस पे पूछा है, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताओ, प्रॉफिट हो जाएगा एसपी का 20% कितना 20 ही हो जाएगा। अब कोई चीज़ बताओ, लाभ है ज़्यादा में, और अगर आप बेच रहा है कोई व्यक्ति 20 रुपये में, नहीं 100 रुपये में, कितने में बेच रहा है 100 रुपये में, और उसमें 20 रुपये उसका लाभ हो जा रहा है, तो कितने में ख़रीदा होगा, कम में ख़रीदा होगा,
ज़्यादा में बेचेगा तभी तो लाभ होता है। अब 20 रुपये उसको लाभ हो गया, 100 में बेचा है, तो 20 रुपये ज़्यादा इसमें है तो 20 रुपये घटा दो। कितने में खरीदा होगा? 80 रुपये में खरीदा होगा। 100 में बेचेगा तभी तो 20 रुपये का लाभ होगा। अब क्या पूछा है देखो, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी प्रॉफिट परसेंटेज रियल क्या होगा, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट कितना है 20, प्रॉफिट 20 ही तो है, और प्रॉफिट हमेशा किस पे निकालते हैं, सीपी पे। सीपी कितना है 80, तो डिवाइड बाई 80। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, 20 से काट दो, 20 चौको 80, 4 से काटो ये 100, कितना हो जाएगा 25। तो आंसर कितना हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा 25%, अर्थात आंसर हो जाएगा आपका सी। आई होप क्लियर, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो ठीक है, वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ऐसा मानते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।